नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निशा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 14वीं यात्रा होने वाली है। वो 5 तारीख से अपने यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा की शुरुआत वो बेतिया से करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। 5 जनवरी 2023 को वो पश्चिम चंपारण के बेतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो सरकारी की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और साथ ही लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की ये 14वीं यात्रा होगी। सबसे पहले 12 जुलाई 2005 को वो न्याय यात्रा पर निकले थे। इसके बाद विकास यात्रा 9 जनवरी 2009 से धन्यवाद यात्रा 17 जून 2009 से प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009 से विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010 से सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011 से अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012 से संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014 से संकल्प यात्रा और 13 नवंबर 2014 से निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016 से विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 12 दिसंबर 2017 से 3 दिसंबर 2019 से जल जीवन हरियाली यात्रा और 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार अभियान पर निकले थे। का निधन हो गया तो दुख की बात है। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए था, इतना मेहनत और इतना काम करते थे, तो ये बड़ी दुखद बात थी। उनका निधन हो गया, उसके बाद हम लोगों के मन में ये बात आया कि हम लोग उनके लिए भी एक हमेशा करेंगे। उनके जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय समारोह होगा, तो वही होता है और हम लोगों ने 19 में ही इसको स्थापित कर दिया। आपको तो पता ही है, और तब से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा, जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये कर ही रहे और सब लोगों की सहमति मिली है और देख रहे हैं कि सब लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बीजेपी और अभी के बीजेपी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? छोड़िए उस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी यात्रा पे क्या रहेगा सर? एक बार जरा घूमेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे, हमने बता दिया है। तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके ही लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे। सब कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएगा, वो पूरा फाइनल हो जाएगा आज कल में। तो नमामि गंगे की बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसको आप स्किप कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये आप लोगों को पता नहीं है। आप पिछली बैठक में कौन गए थे? पिछली बैठक में हम लोगों के समय के कौन थे? वही आज सवाल कर रहे हैं सर। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को, सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए, ये आप जरा बोलिए। अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो वो उस समय कौन गए थे? कानपुर वही करे, तो वहां पर कौन गए थे? और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग, तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे। लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है। तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर, तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए ये सब बात किया जाएगा। ठीक है सर, कोरोना का सर देखिए, कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है, और देखिए ना हम लोगों का तो 0 हो गया था, अब फिर बढ़ गया है। बाहर से जो आ रहे हैं, तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम। वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे जांच, आप देख रहे थे 40,000 50,000 हमेशा करते रहते थे, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था, लेकिन अलर्ट रहना है। और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी
सब तरह का इंतजाम बात कर सर कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर खत्म हो गया है। नहीं तो वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4000, 5000, जितना भी 3000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई अब आ रहा है, तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो अब इंतजाम करना चाहिए। तो हमारे पास जो भी है उसके आधार पर तो हम कर ही रहे हैं। सर सीबीआई एक बार फिर से केस ओपन कर दिया, जो मुकदमा था एक बार फिर से वो जांच करेगी। सीबीआई एक बार फिर से केस ओपन किया है सर, क्या कहेंगे? सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और IRCTC मामले को लेकर तो सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है।